फाजिल्का निवासियों को अपनी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज कराने के लिए फाजिल्का से बाहर श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, बठिंडा व अबोहर जाना पड़ता था। इन सबको देखते हुए धूड़िया परिवार ने अपने फाजिल्का में बनाए हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं देने का ऐलान करा है। उनके बेटे डॉक्टर के क्षितिज धूड़िया MD डायग्नोसिस ने क्या कहा, क्या किया, कैसे किया, ये सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। डॉक्टर रेणु धूड़िया सिटी के नॉन गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिशनर है। पास्ट IML प्रेसिडेंट है। मदर और फादर की कहने पे मुझे यहाँ पे लेकर सौभाग्य मिला। फाजिल्का में जो रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं वो एक लैकिंग था, एक स्फीयर था जो कम था फाजिल्का में, तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ की रिक्वायरमेंट्स देखते हुए हम सब ने ये प्लान किया हॉस्पिटल की एक्सटेंशन की जाए और एक डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे डेवलप किया जाए। डायग्नोस्टिक सेंटर में हमने एक्सरे, डिजिटल एक्सरे विद CR सिस्टम, सारी सर्विसेज हैं उसकी, तरह तरह के प्रोसीजर्स कर सकते हैं जो नियर बाय किसी भी रीजन में नहीं है। उसके बाद एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट GE की E6 मॉलिसन मशीनरी है जिसके अंदर सारे हाई एंड स्कैन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्कैन नहीं है जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड में दो चीज़ें, एक इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, सेकेंड करने वाली कैपेबिलिटी। इक्विपमेंट तो अच्छा है, करने वाली कैपेबिलिटी आप बताइए सर कैसा है। और थर्ड, आज यहाँ के एटमोसफेयर को देखते हुए, आज बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए हमने माइंड में रखा है कि सिटी को एक CT स्कैन की भी रिक्वायरमेंट है, तो हमने ऑर्डर दे दिया CT स्कैन का। जल्दी से जल्दी CT इंस्टॉल कराने का प्रोसेस है, जितना शिपमेंट में टाइम लगेगा वो रहेगा। उसके बाद सारे कोरोना पेशेंट्स को ईजी रहेगा। आजकल हुआ क्या है कि कोरोना के केसेस हमने देखा है कि लगातार बढ़ रहे हैं और टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू स्ट्रेन्स। नए स्ट्रेन्स आ गए हैं तो टेस्ट आर नॉट केपेबल टू पिक अप द वायरस। फिर आजकल सारे फिजिशियंस, क्वालिफाइड डॉक्टर सारे CT स्कैन प्लस टेस्टिंग को रिकमेंड करते हैं। तो टेस्ट नेगेटिव हो और CT पे अगर पैच है कोविड का, दैट मीन्स पेशेंट को कोविड है। और CT का एडिशनल एडवांटेज कोविड में क्या रहता है कि हम देख सकते हैं कि लंग्स में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। दोनों जो लंग्स होते हैं हमारे पास, उसमें कितने पैचेस हैं, उसकी हम स्कोरिंग कर देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में हमें आइडिया लगता है, डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, घर पे रहने से काम चल जाएगा, या उसको ICU की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सारा मैनेजमेंट CT पे डिपेंडेंट रहता है। तो जैसे मैंने MD के बाद 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, पहले PGI में, फिर उसके बाद मोहाली एंड चंडीगढ़ के 2 बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, नेशन हॉस्पिटल में, क्लाउड9 हॉस्पिटल चंडीगढ़। वहाँ पे मैंने यही देखा कि कोरोना के पेशेंट्स पिछले 1 साल से जैसे आ रहे हैं, उसमें फर्स्ट स्कैन में CT भी किया, सेकेंड भी, थर्ड भी, 3 CT कम से कम करके हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट डिटीरियोरेट हो रहा है, रिलीव हो रहा है, कैसे उसका आगे चल रहा है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूरत है। सेकेंड, मैंने क्लाउड9 हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था चंडीगढ़ में। वो फीटल मेडिसिन का ही हॉस्पिटल है। फीटल मेडिसिन मीन्स तो प्रेगनेंसी के टाइम हमें प्रॉब्लम आती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम स्कैन्स की ज़रूरत होती है, उसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। स्पेशलाइजेशन से क्या मतलब, प्रेगनेंसी में बेबी है, उसकी हमने पूरी डेवलपमेंट देखनी है। बेबी के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होना चाहिए जो हम उसको स्कैन नहीं कर पाएंगे। बाद में डिलीवरी के बाद कुछ पेशेंट में नॉर्मेलिटी आती है, फिर पेरेंट्स भी परेशान, लाइफ लॉन्ग लाइबिलिटी है और कुछ भी नहीं रह रहा था, सारी लाइफ चेंज हो जाती है पेरेंट्स की। सिर्फ है क्या, अल्ट्रासाउंड करना है, देख लेना कि क्या है। तो उसकी स्पेशलाइजेशन मैंने फीटल मेडिसिन फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम लंदन से करी है। उसका ऑनलाइन कोर्स किया, उसका एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, और 3 साल से उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और
अपने रीजन में फीटल मेडिसिन किसी ने नहीं की। फीटल इमेजिंग मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने स्कैन्स में मैंने एक चीज़ में और स्पेशलाइजेशन की है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी। उसमें क्या है, जो बच्चा नवजात शिशु जो पैदा हो रहा है, अभी चल रहा है, 18, 19, 20 हफ्ते पे हम उसकी हार्ट की भी जाँच कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं केसेस जिसमें मतलब 5 आउट ऑफ 1000 केसेस में ऐसा है कि बेबी के पैदा होते नीला हो गया, प्रॉब्लम आ गई, एक्सपायर हो गया। पर हमारे यहाँ पे तो बहुत कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे टेस्टिंग है। तो उससे बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि बेबी के हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको देखना, उसको स्कैन करना और उसके आगे मैनेज करना। हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अबॉर्शन कर सकते हैं। एकदम और माइनर प्रॉब्लम है तो उसकी डिलीवरी ऐसी जगह पे प्लान करी जाए, साथ ही साथ उसकी सर्जरी हो जाए और उसका लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो जाए, मतलब बेबी की लाइफ को रिस्क पे नहीं जाए। तो ये सारी चीज़ों की स्पेशलाइजेशन है। तो इसको हम आगे कैसे करना है, सारे आपको बुलाया, आपसे गाइडेंस लेंगे कि आगे कैसे मैनेज करना है। आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है? आपका अपना संस्थान तो है, हॉस्पिटल है, इसके अलावा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहे हैं? जी सर, मैंने जब से यहाँ पे आया, अपने यहाँ से स्टार्ट करने से पहले सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मुझे पेरेंट्स की तरफ से यही था कि हमने अफोर्डेबिलिटी वाले पेशेंट्स को तो चलो करना ही करना है, जो पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग है, जो पुअर पेशेंट्स हैं, सबसे पहले उनका ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करने से 1-1.5 महीना पहले वहाँ पे स्टार्ट किया, जनवरी एंड फरवरी से स्टार्ट किया हुआ, और दिन के कम से कम 2 घंटे तो हैं, और हर तीसरे हफ्ते 4 घंटे वक्त बता 11 से 1 सिविल हॉस्पिटल। जो आपकी स्पेशलिस्टी है उसका लाभ यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल के जो मरीज हैं उनको भी मिल रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनका सबको वहाँ पे पता है, 11 से 1 बजे तक आके कम से कम रोज के 10-15 पेशेंट्स आते ही आते हैं, सारे आते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फीस पे अपना स्कैन करते हैं, कंप्लीट स्कैन कराते हैं, और दे आर हैप्पी। जैसा कि आपने बताया हार्ट की भी आप चेकअप कर लेते हैं, तो इस टाइप के पेशेंट हैं यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं ऐसे, हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर बेबी के अंदर प्रॉब्लम होगी हार्ट में, उनको कुछ भी फील नहीं होगा, बट अंदर प्रॉब्लम होती है। तो हमें इसको स्कैन करके क्लियर करना ही करना है। तो अब से पहले क्या व्यवस्था थी? ये चलो ये स्पेशलिस्टी आपकी भी हार्ट पेशेंट भी, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है बच्चे को, वो भी आप चेक कर लेते, लेकिन उससे पहले रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे, तो जांच की भी व्यवस्था नहीं थी। अब जांच के साथ साथ आपकी जो स्पेशलिस्टी है वो भी मिल रही है? जी सर, जी। पहले सर यहाँ से पेशेंट्स को बाहर भेजा जाता था, मुक्तसर, बठिंडा, गंगानगर। अबोर मैं कहता हूँ, बट अबोर भी भेजती थी, बट ये 3 जगह तो जाते जाते हैं। अब वो सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ अपने शहर में यहीं पर ही अरेंज कर सकते हैं। Doctor, does any unprescribed scan cause any damage or any injury to the infant in the womb, like squint or any mental disorder? सर, अल्ट्रासाउंड इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अल्ट्रासाउंड इज जस्ट साउंड वेव्स, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अल्ट्रासोनिक साउंड है। तो हम बोल रहे हैं उससे बेबी को हार्म नहीं है, अल्ट्रासाउंड से कोई हार्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है, साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड से हार्म हो जाता है ज़्यादा स्कैन नहीं करने से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी टेक्स्ट बुक जरूर कहती हैं कि बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी जो 5 या 6 हफ्ते हैं, उसमें हमने एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर नहीं करना, उससे इट मे कॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द बेबी, बट उसके अलावा बाकी सारी प्रेगनेंसी में जितने मर्जी स्कैन करें, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, हमें एक फैसिलिटी अवेलेबल है अल्ट्रासाउंड, हमें जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे उतना अच्छा। प्रेगनेंसी में डिफरेंट टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट स्कैन होना चाहिए वैसे तो, बट फर्स्ट स्कैन सबसे पहले 6 से 8 हफ्ते में हो जाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर, बाई मिस्टेक टॉपिक प्रेगनेंसी जिसे हम कह देते हैं वो हो गया। तो अगर एक टॉपिक है तो हमें उसको ट्रीट करके रिमूव करना है। फर्स्ट स्कैन हो गया 6 to 8 वीक्स, सेकेंड स्कैन हो गया 12 से 14 हफ्ते। 12 से 14 हफ्ते का स्कैन बहुत लोग मिस कर जाते हैं, बट ये स्कैन ऐसा स्कैन है जिसमें सबसे जल्दी एबनॉर्मलिटीज पिक होने के चांसेस है। बेबी स्मॉल है, ऑलमोस्ट 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है बेबी, उसी में ही हमने देख लेना है कि उसके
हैंड्स डेवलप्ड हैं, उसका फेस डेवलप्ड है, उसके नेक के पीछे स्वेलिंग तो नहीं है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इस टाइम तक, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स भरे हुए हैं। अगर हमने वो स्कैन मिस कर दिया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट स्कैनिंग का मौका 18 से 20 हफ्ते में मिलेगा, और उसके बाद एक मदर ने बेबी को 4 मंथ 5 महीने अपने साथ रख लिया, फिर कोई नॉर्मेलिटी आ रही है, फिर हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट है, मदर की हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो एक स्कैन 12 से 14 हफ्ते तो मस्ट, इसको हम कहते हैं NT-NB स्कैन। इसमें हम बेबी की नेक के पीछे थिकनेस देखते हैं और नोज नेजल बोन देखते हैं, नोज की बोन डेवलप है, अगर नहीं डेवलप्ड है तो देर आर 1 in 13 चांसेस कि बेबी को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की है, बेबी मेंटली नॉर्मल हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड रहेगा, उसके फेशियल फीचर्स ठीक नहीं रहेंगे, तो इट मे कॉज बर्डन ऑन द फैमिली ऑल्सो। तो एक तो हो गया सेकेंड स्कैन NT-NB स्कैन। फिर उसके बाद आ गया 18 से 22 वीक्स तक लेवल 2 स्कैन, जो सारे आजकल करवाते हैं, बट यहाँ पे फैसिलिटी पहले नहीं थी, अब हमने वो प्रोवाइड की। लेवल 2 स्कैन में हम बेबी की गो थ्रू एवरी ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, हैंड्स, फीट, एब्डोमेन, सारा कुछ देखते हैं। उसके अंदर हम डॉक्टर भी देखते हैं, बेबी को ब्लड सप्लाई हो रही है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई हो रही है जहाँ बेबी डेवलप हो रहा है। इससे नेक्स्ट स्कैन एक ऑप्शनल स्कैन है 26 to 28 वीक्स, जो फूडिंग होते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं फूडिंग है उसको ओमिट कर सकते हैं, रहने दे सकते हैं। बेबी की ग्रोथ पूरी हो रही है उस टाइम तक, बेबी कहीं पता ही नहीं चलता कि बेबी की ग्रोथ लैग करने लग पड़ती है, बेबी को न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल रहा, पीछे रहने लग पड़ता है। हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। अगर उसके बाद बेबी के अराउंड फ्लूइड कितना है, फ्लूइड पानी खत्म हो गया और इट मे कॉज हैम्पर द हेल्थ ऑफ द बेबी। फिर उसके बाद इससे नेक्स्ट स्कैन हम करते हैं 32 से 36 वीक्स में कभी भी कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बेबी की पोजीशन क्या है, हम उसकी डिलीवरी कैसे प्लान करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी प्लान करना चाहेंगे, सिजेरियन करना चाहेंगे, उसको कुछ कितनी देर और वेट करवाएंगे। एक आता है प्रेगनेंसी में डॉपलर स्कैन, वो हम 28, 32, 36 किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। बेबी को ब्लड सप्लाई कैसे है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई कैसे है, बेबी की ब्रेन में कैसे सप्लाई आ रही है, अम्बिलिकल आर्टरी बेबी को मदर के साथ जोड़ती है, उसके अंदर सप्लाई कैसे आ रही है। तो ये सारी चीज़ों से प्रेगनेंसी को हम कम्प्लीटली इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया अभी वो मंद बुद्धि का पता चल सकता है, जी। तो उसको फिर क्योर भी किया जा सकता है? सर क्योर नहीं कर सकते, बट हम ऐसे बेबी को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे बेबी को पैदा होने से रोकने के लिए हम उसके बाद उसको नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग में जाते हैं, कीरोटाइप करते हैं, बेबी का फ्लूइड निकाल के देखते हैं अराउंड द फ्लूइड है, उसके अंदर एक्चुअली में डाउन सिंड्रोम अगर आता है कि उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो फिर हम उसको अबॉर्ट कर लेंगे, मतलब समय रहते उसको ही उसको अबॉर्ट करेंगे। इंक्यूरेटर किस तरह के पेशेंट आपके पास आए, आप उनका इलाज कर सकते हैं? सर इसमें वेराइटी है, प्रेगनेंसी रिलेटेड एनी इश्यूज कैन बी रिजॉल्व, सारा कुछ देख सकते हैं डिटेल। दूसरा बहुत मेजर इशू रहता है डॉपलर का, लोग समझना चाहते हैं कि कलर डॉपलर क्या है। कलर डॉपलर हर ऑर्गन का कर सकते हैं, पैरों का कर सकते हैं, हाथों का कर सकते हैं, आर्टरीज होती हैं जो अच्छा खून लेके जाती हैं, वेन्स जो इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड वापस लेके आते हैं, दोनों का कर सकते हैं। दोनों में क्लॉट बन सकते हैं, आर्टरी में भी क्लॉट बन सकता है, वेन में भी क्लॉट बन सकता है, और ये डॉपलर के रही पता चल जाता है। हमने देख लिया कितनी ब्लॉकेज है, उसी का साथ के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो क्रिएटिव तरफ जाएगी, थोड़ा है तो हम उसको मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। किडनीज में यंग पेशेंट्स में क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, जैसे नॉर्मल 28, 30 ऐसे एज में 180 किसी का बीपी आ रहा है, 200 किसी का बीपी आ रहा है, 160 बीपी आ रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि किडनी की जो आर्टरीज की सप्लाई है उसके अंदर नैरोइंग हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसके कारण बीपी बढ़ने लग पड़ता है। तो रीनल आर्टरी डॉपलर कहते हैं हम, किडनीज का डॉपलर करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाता है। एक आ गया ओल्ड एज के लिए कैरोटिड डॉपलर, गले की वेसल्स का डॉपलर, उसमें क्या है कि पर ब्रेन तक पूरी क्लियर सप्लाई जा रही है, कोई क्लॉट तो नहीं है। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, अधरंग के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये डॉक्टर कराना बहुत जरूरी है। ब्रेन में क्लॉट हो गया, यहाँ पर भी है, नीचे भी है, तो उसकी डिफरेंट मैनेजमेंट है, सिर्फ ऊपर है तो उसकी डिफरेंट मैनेजमेंट है। और जिसके अंदर हार्ट की जैसे प्रॉब्लम आ गई, तो हार्ट में क्लॉट बन जाते हैं, हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट बन जाते हैं,
तो यहाँ वाली नेक वाली वेसल्स में भी क्लॉट बनने की कैपेसिटी होती है, ज़्यादा बन सकते हैं। तो हमें उसका डॉपलर करके चेक करना है कि वहाँ पे क्लॉट है कि नहीं है, बन सकता है कि नहीं है, ये सारा कुछ पता चल सकता है। टेस्ट डिपेंड करता है कौन कर रहा है, बट हमने यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल प्राइस ले सकते हैं जो नॉर्मल 14% देता है ऑन एन एवरेज। अल्ट्रासाउंड 550 में कर लेते हैं, डॉपलर 1200। इससे ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं है। लेवल 2 एक स्पेशल स्कैन है 1800, कोई नॉमिनल चार्जेस में कुछ नहीं। एक सर एक बात हम मिस कर रहे हैं, इसमें है फीटल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या है, पेशेंट की लेवल में स्ट्रेस बन गई, बस बन गई, हम उसको इतना बड़ा ऑपरेट करके सारा पेट खोल के उसको बाहर निकालने की जगह एक छोटा सा इंसिजन देके अल्ट्रासाउंड के गाइडेड एक वायर डाल सकते हैं जिसके जो पस के अंदर चलेगी, बैग से कनेक्ट होती है, सारी पस उसमें ड्रेन हो जाती है। ओवर द टाइम पेशेंट की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इससे। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और सारी पस भी होगी। ऐसे ही केसेस है, चेस्ट में कहीं इन्फेक्शन होगी, पस कटी होगी, हम ड्रेन कर सकते हैं। पानी इकट्ठा हो गया कर सकते हैं, पेट में पानी इकट्ठा है तो हम ऐसे ड्रेन कर सकते हैं। एक और बात है बायोप्सीज एंड एफिनेसिस। इसमें क्या है कि कई पेशेंट गांठें आ जाती हैं, गले में गांठ होगी, पेट में गांठ होगी, कैंसर वाली गांठ लग रही है, टीबी वाली गांठ लग रही है, लिम्फोमा वाली गांठ लग रही है, तो उसको जांच करने के लिए सुई वाली जांच होती है। हम उसको अल्ट्रासाउंड के साथ दे के गाइड करके हम चेक कर सकते हैं, एफएनसी ले सकते हैं, उसका सैंपल ले सकते हैं। दूसरा बायोप्सी कर सकते हैं, गन आती है, हम डायरेक्ट करके पहुँच के वहाँ एक पीस निकाल सकते हैं, उसका पीस निकाल के हम लैब में चेक कर सकते हैं कि किस तरह की गांठ है, उसी हिसाब से आगे तो हम कंप्लीटली इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डेवलप किया सारा कुछ कर सकते हैं। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।